हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे और हल्ला हर जगह पे हो रहा है। यहाँ मेरे बच्चे ला कर रहे हैं। वहाँ पे घर बन रहा है हम लोग के बाजू से बाजू वाले वहाँ प्लॉट में, तो ना वहाँ पे कुछ ना कुछ मशीन लगी रहती है, तो जिसके कारण बहुत ज़्यादा हल्ला है। तो मैं अभी थोड़ी सी चाय ले रही हूँ और उससे पहले मैंने गर्म पानी लिया है। मेरी तबीयत, हाँ बेटा, तो मुझे बहुत गंदी सर्दी है। उसके बाद मैं स्टीम लूँगी। तो हाँ बेटा, बस हो गई है। तो अदरक की कस की चाय बनाई है, डुगू के लिए भी है। हाँ बेटा, ला रही हूँ तो ना चाय बनाई है। तो मैंने अपनी हाउस हेल्प से अभी बर्तन का काम अलग करवा दिया है और झाड़ू पोछा का छोड़ा है। तो बर्तन भी करने पड़ गए। मेरी ऐसी इतनी वो थी तो मुझे और छीके लग। राजा कह रहे थे कि थोड़ा वेट कर लो भाई, रुक जाओ, अभी कोई नहीं मिल रहा। मैंने बोला नहीं, मेरे को सबक सिखाना है उसे। तो वो मना कर रही थी, बोल रही थी कि नहीं मैं करूँगी नहीं करूँगी। तो पता नहीं यार, मेरे से भी नहीं हो रहा है काम। तो मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए जो कि खुद ही काम करते हैं। क्या पता मैं सही भी रहती, पर मेरी बॉडी ने ना जवाब दे दिया, मैं इतना काम नहीं कर पाती है। जो भी फैक्टर्स होंगे मेरे से नहीं होता है। मैं तो पूरा घर नहीं संभाल सकती। ऐसे मुझे एक दो काम के लिए हेल्प चाहिए ही चाहिए। तो ये वेरी ऑनेस्ट, सब लोग जो भी करते हैं वो वेल एंड गुड है, आप लोग बहुत स्ट्रांग हो। मैं इतना स्ट्रांग नहीं। एकदम अदरक की है अच्छी सी चाय। और अभी गैस वैस कुछ साफ नहीं कर। तो अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ काली दाल। तो मैंने एक जगह पे चाय रख दी थी और बहुत समय से काली छिलके की मसूर की दाल है वो नहीं बनी थी। तो ये दाल राजा को बहुत अच्छी लगती है और काफ़ी इजी बन जाती है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले लहसुन को छीला है, उसके बाद फिर हरी मिर्ची डाली है, फिर आपको इसमें काली मिर्ची डालनी है और डालना है थोड़ा सा जीरा। उसके बाद आप इसको पीस के भी डाल सकते हो दाल में और कूट के भी डाल सकते हो। तो मुझे ना कूट के अच्छा लगता है क्योंकि हल्का सा फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है अगर आप कूट के डालते हो तो। उसके बाद फिर मैंने दाल को आधे घंटे भिगोया था, वॉश करके मैंने डाल दिया है इसे कुकर के अंदर। देन फिर मैंने जो पेस्ट रेडी किया है वो डाल दिया है। जैसे ही दाल की पहली सीटी आती है आपके घर में एक इतनी अच्छी खुशबू फैल जाती है कि लगता है ये कुछ बहुत ही औसम बन रहा है, बल्कि बन रही होती है एक नॉर्मल सी दाल जो कि बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद फिर मैंने जो चावल थे वो भी भिगो दिए क्योंकि तबीयत खराब थी, तो मुझे लगा सिंपल बनाएंगे, जल्दी बनाएंगे। फिर मैंने यहाँ पे कान्हा जी के कपड़े थे वो वॉश करने के लिए लगाए। तो उनके जो कपड़े थे वो बहुत टाइम से वॉश नहीं हुए थे, तो मैंने हल्के हल्के से थोड़े हाथ से करे, फिर 1 घंटे के लिए इनको भी भिगो के रख दिया था। तो मुझे भी और कपड़े भी खरीदने हैं भगवान जी के। तो ये ओवर द ईयर्स मैंने कुछ खरीदे हैं, उनमें से लाइक थोड़ा सा बैच था जो गंदा हो गया था वो मैंने डाल दिया। और अब इसको मैं आधे घंटे भिगोने के लिए लेकर डाल स्टीम लेने आई हूँ। और मैंने ना ब्लॉग एडिट करना था। मैं ब्लॉग ऑल्टरनेट डाल नहीं पा रही हूँ, तो मुझे करना था ब्लॉग एडिट। मेरी ना सर नहीं चल रहा है इतना कि मैं, सर भारी हो रहा है ना, तो मेरे को लग रहा है अब करो नहीं करो। तो अब मैं सितंबर में रेगुलर रहूँगी यार, प्रॉमिस, ठीक है। अब गैप नहीं मारूंगी, पक्का वाला प्रॉमिस। तो लास्ट डे आज 31 तारीख अगस्त का। तो मुझे लग रहा है मेरे से होगा ही नहीं एडिट, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है एडिट करने की। तो मैं ना खुद ही करती हूँ अपनी एडिटिंग। मैं स्टार्टिंग से कभी किसी से नहीं कराया। मेरे को पता नहीं, स्टीमर से बहुत डर लगता है यार। मैं टॉल ले आई, स्टीम मेरे भी बनी नहीं है इसमें स्टीम। और एसी चल रहा है थोड़ा सा। स्टीम लेने के बाद डायरेक्ट हवा में मत जाओ, क्योंकि आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हवा लगती है ना, मेरे को लगता है कि एक हिस्सा मेरा कच्चा है, पता नहीं मुझे क्यों लगता है। जब से मुझे फेशियल पैरालिसिस हुआ था तब से मुझे बड़ा डर लगता है कि मैंने स्टीम ले लिया, बहुत सारी हवा चल रही है और मेरी आँख पे पड़ती है ना, मुझे पता नहीं, एक फियर बैठ गया है। तो जब तक कि सूखेगा नहीं ना, मैं नहीं जाऊँगी थोड़ा सा, क्योंकि लगता है कि आपकी बॉडी रिएक्ट करती है ना, आपको पता नहीं चलता है। उसके बाद फिर मैंने दाल में तड़का लगा रही हूँ। जीरा लिया है, प्याज ली है, हरी मिर्च और लहसुन हमने पहले ही डाल दी थी। आप चाहें तो इसमें अदरक डाल सकते हैं, एंड आप चाहें तो टमाटर अवॉइड, सॉरी, प्याज अवॉइड ही कर सकते हो। इसमें सिर्फ प्लेन टमाटर का तड़का लगा दो जीरा वीरा डाल के, एंड आपकी दाल बहुत अच्छी बनेगी। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाला है ताकि टमाटर जल्दी से हमारे मैश हो जाएं। और उसके बाद फिर जो बाकी के मसाले हैं, थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ी सी धनिया पाउडर
और हल्का सा नमक डाल दिया है और साथ में अब इसको अच्छे से हम मैश कर लेंगे। तो हमारे टमाटर जो है अच्छे से हो गए हैं। अब मैं दाल डालूंगी। मैं बस चेक करी थी कि दाल हुई है या नहीं हुई, क्योंकि ये दालें जो रहती है जैसे चना दाल हो गई, ये हो गई, आप आधे 1 घंटे पहले फुला दोगे तो जल्दी रेडी हो जाती है। तो राजा को ना अरहर की दाल ऐसे पसंद नहीं है, तो उनको ये काली दाल, चने की दाल ये ज्यादा पसंद है। तो आज मैंने इसलिए उनकी डिश बनाई, थोड़ा घी डाल दिया, उसके बाद फिर मैंने धनिया डाला और यहाँ पे मेरी जो दाल थी वो कुक होके हो गई थी रेडी। सुबह के 4 बज रहे हैं और मेरी नींद नहीं लग रही है। मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था छाती में, तो मैंने स्टीम ली, पानी गर्म कर रही हूँ, थोड़ा गर्म पानी पीऊँगी, बहुत ज़्यादा खराश हो रही है। मैंने आई थिंक ब्लॉग भी नहीं किया है। ये खाना बनाया था मैंने दोपहर में, वही खाना हम लोगों ने रात में भी खा लिया और रोटी बना दी थी और बस उसी में थोड़ी थोड़ी दाल वाल लगा के खा लिया, क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो पहले मुझे लगा कि मुझे कुछ और तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी दर्द हो रहा था, हाथ में भी दर्द हो रहा था। तो डुगू क्या होता है, मेरे उल्टे हाथ पे सो जाता है और वो घंटों घंटों लेटा रहता है, फिर उसे हटा नहीं पाती, हटता है तो फिर आ जाता है वो। तो मेरे को लग रहा उससे यही कारण है। तो यार फिर पानी गर्म हुआ, मेरे को लगा थोड़ा बैठते हैं, क्योंकि ये ब्लॉग फिर अब अगले दिन जाएगा। ना मुझसे एडिटिंग हो रही है इस टाइम पे, ना मुझसे ब्लॉगिंग हो रही है। तो चलो यहाँ मैं जाती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो मेरी हाउस हेल्प आई है और मैंने उससे बर्तन कराया है यार, क्योंकि मेरी खुद की हालत बहुत ख़राब है और मुझे लग रहा है मुझे कंजक्टिवाइटिस हो गया है। मेरी वाली आँख में बहुत ज़्यादा पानी और ये लाल, आई डोंट नो कैमरे पर दिख रही है नहीं दिख रही है ये, तो ना बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है, मुझसे काम नहीं हो रहा था। राजा को आज मैं खाना भी नहीं दे पाई, लाइक नाश्ता वगैरह। तो उठ तो मैं गई हूँ, ठीक है, चाय चढ़ चुकी है, पर मेरे साथ ये है कि अब मैं आगे भी काम करना है मुझे, मैं लेट नहीं सकती हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे पूरे फुल ऑन मोड पे ऑन है। और डुगू को भी मैंने स्कूल नहीं भेजा है, क्योंकि 7 तारीख से एग्ज़ाम है उसके, तो घर ही पर तैयारी कर रहा है, वर्कशीट उसकी यहीं पे आ जा रही है। और मेरी खुद की भी हालत ऐसी नहीं हो रही है कि मैं भेजूँ यार। आप लोग को दिख रहा है या नहीं दिख रहा? उठाया नहीं। 10 बार कॉल कर लिया इस बच्चे ने। लाइक ओए बेटा अभी थोड़ी देर में करना, अभी मत करो, लगातार मत करो बेटा, कुछ काम कर रहा हूँ। मेरा बच्चा पापा कॉल आए, नहीं उठाते तो मैं क्या करूँ बेटा। मैं पापा के ना, इसके पापा के साथ ये दिक्कत अभी की नहीं है, पहले की नहीं और कॉल आए। अरे ये पापा, हमें पापा। मेरा पानी आ रहा है इसका देगा। हाँ तो बैठे हुए हैं, हमें को चेयर लगानी है, पर बच्चे ने, मेरे को डर लगता है चेयर लगा के कूद वूद नहीं, नाटक ना करे बिना चेयर के लिए ऊपर बिल्कुल सजा दी, कुछ नहीं कर रहा। फिर मैं यहाँ पे लहसुन छील रही थी और अब मैं राजमे की तैयारी करूंगी। सो गाइस, मैंने इस वीडियो में ना अपनी काफ़ी सारी इनसिक्योरिटीज़ की बात करी है, जो कि अक्सर हम नहीं करते। और ऐसा होता है कि हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और शायद बता तक नहीं पाते कि हम किस चीज़ से अंदर से लाइक लो इन कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। तो ये वीडियो ज़रूर पूरी देखिएगा एंड मुझे सच सच बताइएगा कि कितने लोग मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हैं, कितने लोग ये बातें कर नहीं पाते, कितने लोग हैं जिनको फील होता है ऐसा बट वो अपने पे तब भी ध्यान नहीं दे पाते। तो यहाँ पे मैंने राजमा रेडी किए। तो राजमे का प्रोसेस इज़ लाइक वेरी सिंपल, कई बार दिखाया है। ये बैंगन मैं राजमे के साथ बनाती ही हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो राजा ना आने वाले थे, उन्हें अपनी फ्लेक्स की काम था होर्डिंग का, तो उनके लिए लाइक स्पेशली मेरे को लगा कि लंच जो है वो रेडी कर देते हैं। तो अभी ये स्कूटी से जाते हैं ऑफिस, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक रहता है। और हम लोग भी पता रात में स्कूटी से घूमने गए थे, क्योंकि बहुत उनका मन था और मेरी थोड़ी तबीयत बेटर लग रही थी पहले के मुकाबले। फिर मैं दोनों बच्चों के साथ थोड़ा बैठ गई थी और बहुत सारा प्यार कर रही थी और बहुत अच्छा लगता है। और ये सोने सोने वाले हो रहे थे, क्योंकि सुबह से जगे रहते हैं और ना थक जाते हैं ये लोग। तो चलो यार बताती हूँ मैं, आप ज़रूर देखिएगा इसके आगे की मेरी वीडियो। मदर इन लॉ का कॉल आया, फिर उन्हें वीडियो कॉल करा, फिर हमने बात करी। तो मम्मी कह रही थी कि तुम तो जाके, राजा का कॉल है। हाँ राजा, लाइट नहीं है। हाँ और ट्रांसफार्मर ऑन करके जाना था ना।
होर्डिंग बोर्डिंग वगैरह का काम था, तो वो कराने के लिए गए हुए थे। तो ट्रांसफार्मर फट गया है वहाँ का, फूट जाता है ना ट्रांसफार्मर। तो जैसे बोल रहे मैं जैसे पहुँचा उसी टाइम पे फूटा है, तो उसका पूरा सिस्टम डाउन है अभी। तो फिर अभी फिर ये बोल रहे हैं मैं अब ऑफिस से जाऊँगा, 10 मिनट वेट कर रहा हूँ। तो यार कुछ अभी काम होते हैं ना, जो कल मैटिंग का, कल या परसों मैटिंग का काम कराना है, क्योंकि फर्श हो गया है पक्का। मुझे बुलाते रहते हैं यार, मेरा जाना ही नहीं हो पाता। मेरी तबीयत ऐसी होती है और जिस टाइम पे जाने का टाइम रहता है उस टाइम पे ऐसा रहता है कि हाउस हेल्प पे खाना बनाना 10 काम हो जाते हैं। पहले तो मैं और राजा क्या करते थे, बाहर से कुछ मंगवा लिया, जो हम दोनों अकेले थे। जिया चीज़ें ऐसी रहती थी कि हम बैठे, मैं सुबह से जाती थी, मैं रात में आती थी यार, क्योंकि मेरा ही मन नहीं लगता था उस टाइम पे। मैं यूट्यूब भी नहीं करती थी, पढ़ाई चल रही थी मेरी। और क्या बोलते, घर पे कोई रहता नहीं था, मम्मी पापा भी डिंडोरी रहते थे और कोई नहीं था घर पे, तो मैं उन्हीं के साथ रहती थी। मैक्सिमम वही सुबह से रात तक हम साथ ही में रहते थे। तो उनका भी काम शुरू है ना, थोड़ा स्ट्रेस ही है अभी यार। एक बार थोड़ा ना सेटल हो जाए। मम्मी वही बोल रही थी कि कैसा चल रहा है। मैंने बोला अभी तुम स्टार्टिंग का काम है, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी बहुत अच्छा चल रहा है, बट हाँ ये है कि कुछ शुरू हो गया है। तो राजा में काफ़ी ज़्यादा ना कॉन्फिडेंस आ गया है पहले के कंपैरिजन में, अगर देखा जाए तो। ही इज़ लाइक एक आदमी जो काम करता रहता हो और उसकी लाइफ में काम बहुत ज़रूरी है, और वो काम चला जाता है तो वो इंसान बहुत डिप्रेस हो जाता है। क्या कर रही हो भाई तुम ना यही करो, पता है, बैठ के। जाओ, है ना। तो वो इंसान बहुत डाउन हो जाता है, और वो डाउन वो देखा है। और अभी जब से काम कर रहे तब से काफ़ी रिलीफ्ड है। और मेरा पता है ऐसा है, ये सुबह से चले जाते हैं तो मेरे को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है कि जा रहे हैं। ये नहीं है कि मेरा अजा से कुछ वो था, पर मेरे को पता नहीं अच्छा लगता है कि चले जा रहे हैं। थोड़ा बहुत याद आ रही थी बीच में, अब नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने संडे देखा, क्योंकि संडे को थे ये घर पे। तो संडे को भी ऐसा कोई वो नहीं था। मैं राजा को वही बोल रही थी, तुम घर पे रहो, तुम ऑफिस में रहो, तुम संडे भी खोल लिया करो अपना ऑफिस, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब, मैं बहुत चिड़चिड़ी घूम रही हूँ घर में इस टाइम पे। तो ना मैंने बोला तुम ऑफिस खोल लिया करो अपना संडे को भी, क्योंकि तुम्हारा रहना ना रहना है वही हो जाता है बस, कि बस बैठे हुए एक जगह पे, बच्चे भी लड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये बहुत आराम से मूव नहीं करते हैं। ये सिर्फ चाय बना देते हैं और कोई काम नहीं करते। तो खाने वाने का मतलब ऐसा, मेरे को ऐसा पता नहीं फील भी हो रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब है। तो आप ज़्यादा सोचते हो ना कि मेरी तबीयत ख़राब है, और इतना कोई पूछ भी नहीं रहे हैं कि चलो डॉक्टर को दिखा दे या कुछ कर दे। तो मैं फ्रस्ट्रेटेड थी। सुबह भी चले गए ऐसे ही, मैंने नाश्ता कुछ नहीं बना पाई, मेरी बहुत तबीयत डाउन थी। मेरी एक आँख में अभी भी हल्का दर्द है, पर लाल रेडनेस चली गई है। सुबह भी चले गए तो मैं और फ्रस्ट्रेट हो गई। फिर सुबह जब मैंने कॉल किया, मैंने इन्हें बोला कि मैंने नहीं बात करनी तुमसे, ना तुमने सुबह रात में मुझे थोड़ा ये पूछा कि दवाई ववाई कुछ लेनी है, ना तुमने मेरे से सुबह पूछा कि तुम सही हो। एंड आई जस्ट डोंट वांट कि इनकी छुट्टी हो, बट मेरे को ये लग रहा था कि भाई थोड़ी सी बंदा केयर ही दिखा दे। तो ये अभी थोड़ा यार बिज़ी है ना अपने काम में, तो इट्स लाइक वेरी ओके, क्योंकि अभी इनका दिमाग बस यही चल रहा है कि उस काम को पूरा सेटअप कैसे करना है। एंड मेरे पास काफ़ी सारे सवाल हैं इसको लेके कि उनका काम क्या है। तो ये जो है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो राजा को बिठा के उनके ऑफिस में ही बनवाऊंगी, प्लस आपको जो काम है वो भी दिखा दूंगी, क्योंकि ना ऐसे में समझ में भी नहीं आती हैं चीज़ें, और फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। और फिर वो एक वीडियो रहेगी, फिर जिसको भी पता करना होगा कि क्या काम है वो जाके देख सकता है वो वीडियो। तो काफ़ी सारी चीज़ें ना टाइम से चेंज हो जाती है। मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रही थी, एंड प्लस मेरे साइकिल डेज है, मतलब मेरे को लग रहा है कि मेरे को मेरी तबीयत ख़राब है, मेरी आँखों में दर्द है, मेरी साइकिल भी अभी स्टार्ट होनी थी। तो वही कारण था मैंने गणेश जी इस बार वो नहीं रखी, क्योंकि आप देख रहे हो पता। और टाइम मैनेजमेंट, मतलब मैं हर तरह से फ्रस्ट्रेटेड हूँ कि मुझे अपने लिए आधा घंटा नहीं मिल रहा है। फिर मुझे कभी कभी लगता है कि फिर भी यार मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता था जब राजा रहते थे, और मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा टाइम। मैंने हाउस हेल्पर से बर्तन हटा दिए तो मेरी लग गई और 2-3 दिन वाट। और फिर मैंने आज उससे बोला यार कर दे, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मेरी आँख बहुत दुख रही थी, तो उसने कर दिया। तो मैंने ना Q&A वीडियो डाला है, जाके उस पर टाइप कर दीजिएगा, क्योंकि आप जब वीडियो देख रहे होगे तब तक तो मैंने उस वीडियो को शूट नहीं किया होगा, क्योंकि मैं पहले मेरी तबीयत ख़राब होती थी, मैं पूरा घर सर पे उठा लेती थी, ससुराल का घर भी, ये भी, मतलब ससुराल वालों का नहीं, मतलब ससुराल वालों को नहीं, राजा को सर पे, मतलब
मतलब उनका वो कर देती थी। मैं वही सोच रही थी आज बैठे बैठे कि मेरा दिमाग क्या बचपने का था या क्या था। अगर रात में लड़ाई हो जाती थी ना तो मैं किसी को नहीं सोने, लाइक राजा ही या मैं किसी को, मैं राजा को ही नहीं सोने देती थी जब तक कि पूरी लड़ाई सॉर्ट नहीं हो जाए। और अगर लड़ाई रात में सॉर्ट नहीं हो, हमारी कभी भी ऐसे लड़ाई नहीं होती थी जो रात में, हमारी हमेशा लड़ाई हुई है 1-2 घंटे में सॉर्ट हो जाती थी। कभी ऐसा नहीं होता था कि लंबे लंबे टाइम तक बात नहीं हो रही है। अभी ऐसा हो गया था कि हमारी बहुत बहुत टाइम तक बात ही नहीं होती थी, लाइक सिर्फ बच्चों से रिलेटेड कुछ बात हो गई। फिर उसके बाद सुबह जब अगर लड़ाई कंटिन्यू रह गई पास्ट में, मतलब जब बच्चे नहीं थे तो उस टाइम पे अगर कंटिन्यू रह गई तो मैं एक दिन उनका पूरा लाइक बदला लेके उनका पूरा जीना वो कर देती थी कि कैसे हुआ। तो ऐसे में क्या होता था, पत्नी का थोड़ा टेरर, यार प्लीज़ कोई माइंड मत करना, थोड़ी पत्नी का टेरर रहता है ना कि अगला फिर सोचेगा यार उस दिन लड़ाई हुई थी, मैंने रात में नहीं मनाया तो मेरा अगला दिन पूरा ख़राब गया था। और उनके साथ होता था कि जब मैं लड़ाई हो जाती थी और मैं सुबह से बात नहीं करती थी ना और पूरे दिन ही बात नहीं करती थी, फिर मैं उनका फ़ोन काटती थी, ऑफ़ कर देती थी। कर्मा रिपीट्स, मेरे साथ भी हुआ है ये, बट मैंने भक्ति नहीं थी मैं इनकी तरह कहीं पे भी, और ऐसा इनको टेरर नहीं देती थी जैसा इनने मुझे दिया। तो उसके बाद क्या होता था, ये ऑटोमेटिकली कभी भी लड़ाई होती थी तो कभी भी ऐसा नहीं करते थे कि उस चीज़ को याद रख के कि यार ये फिर मेरा दिन ख़राब हो जाएगा। और अगर ये ऑफिस गए हैं तो मैं एक गायत्री मंत्र पढ़ती थी, इनको ऐसे पढ़ के इनकी आँखों पे लगाती थी और फिर ये जाते थे। और मतलब मैं सोती भी रहती थी ना तो भी ये क्या करते थे, ऐसे बाय करके फोरहेड पे किस करके जाते थे। और अब ये पूरा सब कुछ भूल चुके हैं। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ना कई बार हर्टफुल हो जाती है। आप जितना सोचते हो, जितना अपने आप को ड्रैग करते हो, उतना हर्ट होते जाते हो। तो वो सब चीज़ें आ जाएंगी। बट हाँ, एक चीज़ हुई है, पहले राजा फ़ोन काटते थे तो लव यू बोल के काटते थे। फिर 2 साल से ऐसे हुआ कि कभी ने मुझे शायद फ़ोन पे नहीं बोला कि फ़ोन काटते थे, लव यू बोलते ही बोलते थे। कभी कभी अपने दोस्तों तक को बोल देते थे, इतने हैबिट थी। बट अभी जब से ऑफिस खुला है तब से जब भी ये फ़ोन कर रखते हैं उससे पहले लव यू बोलते हैं। तो वो चीज़ वापस आ गई है, मतलब एक चीज़ तो बेटर हुई। बट बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे मेरी तबीयत ख़राब का, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब होती थी, मैं डॉक्टर के पास, मेरा नाखून टूट गया तो डॉक्टर के पास। आपने शायद व्लॉग देखे होंगे, एक छोटा सा स्क्रैच भी लगता था तो मुझे डॉक्टर के पास ले जाते थे। और अब ऐसा हो जाता है कि I'm just crying, I don't know why I'm crying। अब ऐसा हो जाता है कि मेरी बहुत बहुत तबीयत ख़राब रहती है, बोलते हैं जैसे मेरे को लगता है कि फॉर्मेलिटी कर रहे हैं क्या, ऐसा लगता है। पर फॉर्मेलिटी नहीं है, वो अभी थोड़ा सेटअप कर रहे हैं अपना। बट मुझे बहुत ज़्यादा, मैं पता नहीं है, बहुत सेंसिटिव इंसान हूँ, मेरे को लगता है ऐसा। बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं आपकी लाइफ में। मेरी लाइफ में 2 प्यार ऐड भी हुए हैं। एक प्यार जो है वो तो है ही मेरा राजा, और 2 प्यार मेरे डुग्गू जी ऐड भी हुए हैं। थोड़ा सा बदलाव आया है, बट हाँ कुछ बदलाव मैंने आपको जो फ़ोन काटने वाला बताया वो वापस आ गया। मतलब पहले जैसे फ़ोन, जैसे अभी भी फ़ोन काटा तो बिना लव यू करे फ़ोन नहीं काट रहा है। तो जब मैंने सुना मेरे को इतना अच्छा, ये भगवान किसका बच्चा रो रहा है पता नहीं यार। डुग्गू को ना उस रूम में लिटाया हुआ है मैंने, ऐसा लग रहा कोई रो रहा है। डुग्गू नहीं, लड्डू है। लड्डू हमारे बाजू में रहता है, मेरे आँख से आंसू आ रहे। तो एक टेरर था पहले मेरा, मैं गुस्सा हो गई तो राजा ऐसे रहते थे एकदम कि बस मना के सब कुछ सही करना है। अब ऐसा लगता है कि हो गई है, ठीक है। या पता है क्या है, आज मेरे को लगा मैं बात नहीं करूँगी, बट मेरे बच्चे पापा 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 पापा, मैंने 2 बार फ़ोन इग्नोर किया, पापा पापा कॉल, पापा कॉल। फिर बच्चों की शक्ल देख के इतना दया आ गई। फिर मैंने फ़ोन उठाया, फिर मैंने डुग्गू जिया को पकड़ा दिया, पर इनको बात करनी थी तो फिर मैंने इनको वीडियो कॉल लगा के दी। फिर ये बात कर रहे हैं तो मतलब बच्चों के चक्कर में ना बात हो ही जाती है। अब कितना भी थोड़ा अपना टेरर बनाने की कोशिश करते हो ना तो वो हो नहीं पाता है। बेटा भी नहीं है मेरे पास, ची भी नहीं है मेरे पास, ची है। ओह इधर आ मम्मा पाछा, मेरे 2 प्यार भी तो ऐड हुए हैं ना यार। मैं फिर यही सोचती हूँ, ठीक है कोई ना। मुझे ना मेरी बॉडी से बहुत इनसिक्योरिटी होती है। मैं आज तक कभी अपनी बॉडी से इनसिक्योर नहीं हुई। यार मैं कुछ बहुत ही फ्रैंक और बहुत ही वैसी बातें कर रही हूँ, लाइक शायद हम जो बातें कर नहीं पाते हैं। तो जब डुग्गू हुआ था उसके बाद मेरा जो बॉडी थी वो सही थी एकदम, चाहे वो पेट हो चाहे वो अंडर आर्म्स हो। एंड जिया हुई है। उसके बाद जो मेरा टमी है वो बहुत ज़्यादा लटक जाता है ना, उनका पूरा पेट वैसा हो गया।
तो मैं अभी जब 2 दिन ट्रिप पे गई थी और मैंने अपने आप को देखा, फुल लेंथ मिरर ऐसे नहीं है यहाँ पे, बीच वाले रूम में हम लोगों के, एंड मेरे को लग रहा था कि ये मैं हूँ, होता है ना वो, एंड मेरे को बहुत लाइक लगता है ना, मेरे को देखने का मन नहीं करता, मेरे को अपने आप को देखने का मन नहीं कर रहा था। उसके बाद फिर मैंने जन्माष्टमी वाले दिन नहीं यार एक त्यौहार पड़ा था बीच में, हाँ हरतालिका तीज, मैंने एक स्लीवलेस ब्लाउज़ मंगवाया था, वो इतना ऐसा वाला स्लीवलेस था, मैंने वो पहना, मतलब मंगवाया मैंने 1 साल पहले था, पहना मैंने अब, एंड मेरा जो अंडर आर्म जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो ऐसा लगता है जैसे पाउची हो जाता है ना। मैंने 4.5 साल हो रहा है मुझे, आप मान लो 4 साल ही मान लो ब्रेस्ट फीड कराते हो, आई डोंट नो उसके कारण है या क्या, तो बहुत ज़्यादा ना अजीब सा लगता है, जैसे वो मेरी मम्मी को भी नहीं है, मैंने देखा मेरी मदर इन लॉ भी स्लीवलेस डालती है, तो मैं आजकल पता नहीं बहुत अजीब सी हो गई, मैं अंडर आर्म्स में वो देखती हूँ यार मुझे क्या हो गया है ये। तो एक दिन मैं चेक कर रही थी कि गांठ तो नहीं है, तो गांठ तो नहीं है, वो पता नहीं यार क्यों हुआ है, मेरे को नहीं पता। मदर्स भी बनते हैं पेट लटकना, मैं अपनी हाउस हेल्प से बात करी थी, बोली थी बहुत नॉर्मल है ऐसा पेट का, बट अंडर आर्म्स ऐसे नहीं होने चाहिए, मेरे पता नहीं कैसे हो गए। फिर फ्रंट हो गया, मतलब मैं बहुत इनसिक्योर हो गई, ठीक है ना। एंड फिर ये पता नहीं अभी दिख रहा है नहीं दिख रहा, मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा काला पैच है। आई ट्राइड एवरीथिंग, अच्छी से अच्छी क्रीम, महंगी से महंगी क्रीम मंगवाई है मैंने, बट वो पिगमेंटेशन नहीं जा रही। मैं बहुत मतलब इनसिक्योर भी हो गई हूँ, मुझे फिर कई बार ऐसा भी लगता है कि शायद हस्बैंड इसलिए भी थोड़े से होते होंगे ना, पर नहीं यार, इसलिए राजा नहीं है ऐसे, पर मेरे को लगता है आप ध्यान भी नहीं देते हो, मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देती खुद पे। अब देखना मेरे व्लॉग्स में कैसे आती हूँ, पता है मैं आज से 2-4 साल पहले के व्लॉग देखती थी तो मैं एकदम टिप टॉप रहती थी, मदर भी बन गई ना यार, तो वो थोड़ा सा लगता है मुझे। मैं अब वो इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए अपनी खुद पे वर्क कर रही हूँ कि मैं अब सब कुछ, मैंने डाइट से लेके सब कुछ कंट्रोल कर लिया है, उसके बाद भी अगर मेरा वेट नहीं कम होता है, और आप यकीन नहीं मानेंगे, अब 18 मिनट से बात कर रही हूँ मैं आप लोगों से, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने ना टमी टक ऑपरेशन होता है, एक सर्जरी होती है, क्योंकि मेरे को मेरी टमी का जो फैट है वो मुझे बहुत बॉदर करता है, तो मैंने वो तक देख लिया, रिकवरी टाइम देख लिया है, पता भी किया है मैंने 1-2 जगह। राजा मुझे मना कर रहे हैं कि नहीं करवाओ, तुम जिम ज्वाइन कर लो, तुम खुद पे काम कर लो, बट पता नहीं मेरे को लग रहा है कि मैं पता है बहुत पहले बोलती थी राजा मैं बच्चे जब करूँगी ना तो उसके मैं टमी टक करा लूँगी। मैं बहुत लाइक फॉरेन ब्लॉगर्स को देखती थी उस टाइम पे, एक ग्लैम मॉम करके कुछ आती थी, वो उनके 5-7 बच्चे हैं, तो शी वॉज़ लाइक बहुत सारी सर्जरीज़ कराती थी वो, तो मैं बोलती थी मैं कोई सर्जरी नहीं कराऊंगी, बस अपना पेट जो है ना अगर लटक जाता है, तो उस टाइम पे बात करती थी, तो मैं उसको ना टक करा लूँगी। एंड अब मेरे को लग रहा है कि करा लेती हूँ, तो वो कह रहे थे कि रहन दो ये वो, तो सर्जरी की कॉस्टिंग वगैरह तो अच्छी खासी है उसकी, तो मैं बोली थी मैं ना जमा करती हूँ 4-5-6 महीने में पैसा जमा करूँगी, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डाल के और करा लूँगी, तो एटलीस्ट एक सिक्योरिटी। तो राजा कह रहे थे कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो जाए, 4-5 महीने में रिकवरी टाइम था यार, देखते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, पर मैं टमी टक सोच रही थी, तो मैं दिल्ली वैली से सोच रही थी क्योंकि वही मम्मी पापा वहीं रहते हैं, एंड आई डोंट नो। फिर राजा मुझसे कह रहे हैं कि तुम देख लो, मना कर रहे हैं वो वैसे, बट मैं इतनी इनसिक्योर हो गई हूँ। वो बोल रहे थे तुम कहाँ से पता मुझे पता सिर्फ ये बोलती, मैं राजा से बोलती रहा तुम झूठ कहते हो मुझसे। मैंने जब से अपने आप को बांधवगढ़ में देखा है ना, तब से मुझे लग रहा है कि मैं बहुत हो गई। तो राजा कहते तुम कहीं से मोटी नहीं हुई, तुम मुझसे झूठ बोलते हो। वो मुझसे बोलते नहीं सही हो। राजा मुझे कभी नहीं क्रिटिसाइज़ करते इस चीज़ के लिए। बीच में उनने थोड़ा सा बोल दिया था कुछ ऐसा जब मैं रो रही थी, तो मजाक हुआ था, मैं मजाक कर रहा था। आई डोंट नो, देखती हूँ यार, मैं शायद करवा भी लूँगी, पर अभी नहीं, 6-7 महीने में थोड़े पैसे जमा करके करवाऊँ। अरे मेरे को कभी बॉडी इनसिक्योरिटीज़ नहीं हुई, आई डोंट नो मेरे अंदर ये सब चीज़ें कहाँ से आई हैं।
कर लीजिए। अभी उस बात करते करते मैं सुनते सुनते सो गई। जब तक वो उस रूम में सो रहा है, जिया इस रूम में सो रही है। और मुझे फर्स्ट टाइम मिला है जिसमें मेरे को खाना नहीं बनाना है, क्योंकि खाना बन गया है। बच्चों ने मुझे थोड़ा टाइम दे दिया है, आधे घंटे में उठा दूँगी, भी गलत टाइम पे सो गए हैं। और मैं खुद भी जाके अब थोड़ा सा गेम खेलूँगी। मुझे कार्ड्स अरेंज करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं चटाई खेलती हूँ। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं स्कूटी में गणेश जी लेकर, डर लगे। हम लोग आ गए हैं सदर। यहाँ हम पैदल घूमते थे, पर अब बस इस आए हैं कि हम इससे घूम रहे हैं। देर से घूम ही रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। कैसा लगा? तो भाई हम लोगों ने सदर पूरा कवर कर लिए, मतलब पूरा आई थिंक कर लिए। अब कांडी वीडियो फिर कांड वाली डांस वाली वीडियो वायरल हुई। उसके बाद फिर यहाँ अड्डा बन गया था नाच एंड तब से